थोड़ा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और पता चलता है कि देश का लगभग 86.4% कैश, जी हाँ, 86.4% कैश अचानक से महज कागज का टुकड़ा बन गया है। सुनने में किसी फिल्म की कहानी लग रही है ना? लेकिन 8 नवंबर 2016 की रात भारत में बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। रातों रात आए इस लिक्विडिटी शॉक ने हमारी अर्थव्यवस्था को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 2016 की नोटबंदी के उसी डोमिनो इफेक्ट यानी आर्थिक परिणामों की गहराई में जाएंगे। हम बिना किसी बायस के सिर्फ सॉलिड डेटा और फैक्ट्स के जरिए इस भारी पॉलिसी शिफ्ट के असर को ट्रैक करेंगे, खासकर जीडीपी, इंडस्ट्रियल आउटपुट और रोजगार के नजरिए से। तो चीजों को थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रखने के लिए हमारा आज का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। पहला, आधी रात का कैश वैक्यूम। दूसरा, जीडीपी ग्रोथ पर प्रभाव। तीसरा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। चौथा, कृषि संकट। और पांचवां, रोजगार और नौकरियों का नुकसान। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, आधी रात का कैश वैक्यूम। तो देखिए हुआ क्या था। 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के नोट अचानक से इनवैलिड कर दिए गए। अब भारत जैसी इकोनॉमी जो उस वक्त पूरी तरह से कैश पर चलती थी, वहां से अचानक मार्केट की 86.4% मुद्रा को बाहर खींच लेना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। इसका सीधा मतलब था मार्केट में एक भयानक रातों रात पैदा हुआ कैश वैक्यूम। दूसरा सेक्शन, जीडीपी ग्रोथ पर प्रभाव। अब सवाल ये उठता है कि इस अचानक आए कैश वैक्यूम ने हमारी व्यापक अर्थव्यवस्था यानी ब्रॉडर इकोनॉमी पर आखिर क्या असर डाला। चलिए डेटा देखते हैं। अगर हम 2016-17 फाइनेंशियल ईयर के रियल जीडीपी ग्रोथ रेट के डेटा को देखें तो तस्वीर काफी साफ हो जाती है। पहली और दूसरी तिमाही में चीजें बढ़िया चल रही थीं। ग्रोथ रेट 7.9% और 7.5% था। लेकिन नवंबर की उस घोषणा के तुरंत बाद तीसरी तिमाही में ये गिरकर 7.0% रह गया और चौथी तिमाही आते आते सीधे 6.1% पर धड़ाम से गिर गया। ये कोई मामूली स्लोडाउन नहीं था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 2017-18 की पहली तिमाही तक आते आते ये ग्रोथ रेट और भी नीचे खिसककर महज 5.7% पर आ गया। आपको बता दूं, मार्च 2014 के बाद से ये सबसे निचला स्तर था। मतलब शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बहुत तगड़ा झटका लगा था। तीसरा सेक्शन, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट। माइक्रो इकोनॉमी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर आते हैं। यहाँ परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स यानी पीएमआई के नंबर्स देखना बहुत दिलचस्प है। अक्टूबर 2016 में ये 54.5 था, जो एक अच्छी ग्रोथ का साफ संकेत है। लेकिन ठीक एक महीने बाद नवंबर में ये सीधे 46.7 पर आ गिरा। अब इकोनॉमी की भाषा में पीएमआई का 50 से नीचे जाने का मतलब है कि इंडस्ट्री सिकुड़ रही है, उसमें कंट्रैक्शन आ रहा है। और अगर भारत के 8 कोर सेक्टर्स की बात करें, जैसे सीमेंट, स्टील वगैरह, तो इनकी ग्रोथ भी एक ही महीने में 6.6% से लुढ़ककर 4.9% पर आ गई। जाहिर सी बात है, जब बाजार में कैश ही नहीं होगा तो फैक्ट्रियों के डेली ऑपरेशंस और सप्लाई चेन तो ठप पड़ेंगे ही ना। चौथा सेक्शन, कृषि संकट। अब जमीनी स्तर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये सेक्टर तो पूरी तरह कैश पर ही टिका था। हुआ कुछ यूं कि एक पूरी चेन रिएक्शन शुरू हो गई। भारी नकदी की कमी हुई, जिसकी वजह से किसान रबी फसल के लिए बीज और खाद नहीं खरीद पाए। उधर मार्केट में ग्राहकों के पास भी कैश नहीं था, तो डिमांड एकदम गिर गई। नतीजा, फसलों की कीमतें पूरी तरह से क्रैश कर गईं। हालत इतनी खराब हो गई थी कि किसान अपने खेतों से बाजार तक फसल ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन खर्च भी नहीं निकाल पा रहे थे। जरा सोचिए, फसल की कीमत भाड़े से भी कम हो गई थी। इसी हताशा में कई किसानों ने विरोध जताने के लिए अपनी तैयार फसलें सड़कों पर फेंक दी थीं। पांचवां और आखिरी सेक्शन, रोजगार और नौकरियों का नुकसान। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, आम जनता की नौकरी और रोजगार पर इसका क्या असर पड़ा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE का डेटा बताता है कि जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच लगभग 1.5 मिलियन यानी 15 लाख नौकरियां चली गईं। ये सच में एक बहुत बड़ा और डराने वाला आंकड़ा था। लेकिन ये मार सबसे ज्यादा किस पर पड़ी? इस नौकरी जाने वाले तूफान का सबसे बड़ा शिकार बने असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के मजदूर। कैश की कमी से छोटे बिजनेस बंद होने लगे और लाखों प्रवासी मजदूरों को काम छोड़कर मजबूरन अपने अपने गांव की ओर वापस लौटना पड़ा।
इस गिरावट को CMIE का डेटा और बारीकी से समझाता है। देखिए, सितंबर से दिसंबर 2016 के बीच हमारी एम्प्लॉयड वर्कफोर्स 406.5 मिलियन थी, लेकिन नोटबंदी के शॉक के ठीक बाद जनवरी से अप्रैल 2017 के बीच ये संख्या कम होकर 405.0 मिलियन रह गई। मतलब सिर्फ रोजगारी कम नहीं हुए, बल्कि पूरी लेबर फोर्स की ग्रोथ में ही एक भयंकर ठहराव आ गया था। तो कुल मिलाकर जीडीपी स्लोडाउन से लेकर इंडस्ट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, कृषि संकट और 15 लाख नौकरियों का नुकसान, इस अचानक आए लिक्विडिटी शॉक के झटके बहुत गहरे थे। तो अब इस एक्सप्लेनर के अंत में हमें एक सवाल पर जरूर सोचना चाहिए कि एक कैश पर निर्भर उभरती अर्थव्यवस्था में ऐसे बड़े और अचानक लिए गए फैसलों के दीर्घकालिक परिणाम यानी लॉन्ग टर्म ट्रेड ऑफ्स आखिर क्या होते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।